इस चैप्टर की शुरुआत में हम लोग देखते हैं कि वो एल्डर बोलता है क्या वो वही है। तो वेनरेबल सी बताता है करेक्ट, 1 स्वॉर्ड 5 ड्रैगन्स, वो हेवन ट्रेलिंग सेक्ट का हाई वेनरेबल है, हेवन ट्रेलिंग स्वॉर्ड जियाओ यूनसान। और फिर हाई वेनरेबल बताता है जब हेवन ट्रेलिंग सेक्ट एक लोअर 3 सेक्ट हुआ करता था तब उसने अकेले ही डबल ड्रैगन गैदरिंग में उसको मिडिल 3 सेक्ट में पहुंचा दिया और अपनी सेक्ट की पोजीशन सॉलिडिफाई कर लिया। और उस ईयर जब उसने डबल ड्रैगन मैनर में एंटर किया था वो बिल्कुल एक मॉन्स्टर की तरह था जैसे कि जूफेन आज है। और फिर वेनरेबल सी सोचता है अगर जियाओ यूनसान हाई वेनरेबल की मदद नहीं करेगा तब कन्फर्म है हाई वेनरेबल आज मरेगा। और फिर हम फाइट का सीन देखते हैं जहाँ पर सेक लीडर रेन को एक पंच लगता है और फिर उसके बाद एल्डर इवान उसको पंचेस पे पंचेस पंचेस पे पंचेस और वो अपने अर्थ ड्रैगन के क्लॉ से अटैक कर रहे थे। और फिर वो एक फाइनल ब्लो मारकर सेक लीडर रेन को दूर फेंक देते हैं और सेक लीडर रेन अपने आप को संभाल लेता है लेकिन उसके मुंह से खून निकलने लगता है। और पीछे जीवे बोलता है सेक लीडर रेन क्या आप ठीक हैं। और वो घबराते हुए सोचता है ये किसने सोचा था कि रेन जियाओ यून वो इस बुढ़े के द्वारा आउट मैच्ड हो जाएगा और अगर रेन जियाओ यून हार गया तभी मेरा टर्न रहेगा। वो बुढ़ा मुझे यहाँ से कभी भी जिंदा नहीं जाने देगा, मुझे यहाँ से भागना ही होगा। वो इतना सोच ही रहा था कि 5 गार्डियंस उसको रोकने के लिए आ जाते हैं और जीवे अपनी कोई टेक्निक यूज करता है जो कि चाइनीज में लिखा है और उस टेक्निक से एक ब्लू कलर का ड्रैगन आ जाता है और उस ड्रैगन ने 5 गार्डियंस के अटैक को रोक दिया था। और जीवे सोचता है डैम इट, अगर मैं 1 सेकंड भी डिस्ट्रैक्ट हो गया तब मैं ज़िंदा नहीं बच पाऊंगा और ये पांचों बुढ़े ये मुझे परेशान कर रहे हैं। और 5 गार्डियंस जीवे को आगे नहीं बढ़ने दे रहे थे, वो उसको वहीं पर रोक कर रख रहे थे और सेक लीडर रेन और जीवे के पास कोई भी भागने का ऑप्शन नहीं था और सेक लीडर रेन पूरा पसीना पसीना हो गया था और वो सोचता है मैं 5 ड्रैगन्स में से एक हिडन ड्रैगन को देखना चाहता था जो कि डीमन स्कीमिंग सेक्ट का हाई वेनरेबल है, लेकिन मैंने कभी इमेजिन नहीं किया था कि ये बुढ़ा अफवाहों से ज़्यादा स्ट्रांग होगा और ये यहाँ तक कि सोल हार्मोनी स्टेज में पहुँच चुका है। ये कितनी बड़ी मिसकैलकुलेशन है। और ये एल्डर युवान का क्या ही तो सीन था, पीछे से ब्लैक लाइटनिंग निकल रही थी और उनके हाथ अर्थ ड्रैगन के क्लॉ में चेंज हो गए थे। और फिर एल्डर युवान तेज़ी से अटैक कर देते हैं और बोलते हैं रेन जियाओ यून मर जाओ। और वो इतने तेज आते हैं कि सेक लीडर रेन समझ नहीं पाता है और बोलता है इतना फास्ट कैसे हो गए। लेकिन एल्डर युवान कुछ नोटिस करते हैं और पीछे हट जाते हैं क्योंकि उनके और सेक लीडर रेन के बीच में एक स्टोन का वाल आ गया था जिससे कि वो दोनों वहीं पर रुक जाते हैं। और फिर एल्डर युवान बोलते हैं फाइनली तुम भी यहाँ पर आ ही गए जियाओ यूनसान। तो जियाओ यूनसान बोलता है युआन जिंगेंग लॉन्ग टाइम नो सी। और सेक लीडर रेन खुश हो जाता है कि अब उसके हाई वेनरेबल आ गए और वो बोलता है हाई वेनरेबल आप बिल्कुल सही समय पर आए हैं, यह बुढ़ा सोल हार्मोनी स्टेज में पहुंच चुका है और फाइट करना बहुत ही मुश्किल हो गया है। तो जियाओ यूनसान बोलता है क्या सोल हार्मोनी स्टेज, युआन जिंगेंग तुम मुझे हमेशा सरप्राइज कर देते हो, मुझे लगा था कि इथेरियल स्टेज तुम्हारे लिए लास्ट स्टेज है, लेकिन ये सच में अमेजिंग है कि तुम सोल हार्मोनी स्टेज में पहुंच चुके हो, यह तो एक मिरेकल हो गया। तो एल्डर इवान बोलते हैं इसमें कोई भी मिरेकल नहीं है और मेरा एंडलेस फोकस सिर्फ मेरे गोल्स पर था, इसीलिए मैं सोल हार्मोनी स्टेज में पहुंच पाया। तो जियाओ यूनसान बोलता है हाँ तुमने तो सच में मेरी आंखें खोल दी। जिस पर कि एल्डर इवान बोलते हैं मुझे डर है कि ये हम लास्ट टाइम बात कर रहे हैं, क्या तुम मुझे यहाँ पर मारने के लिए आए हो। जिस पर कि जियाओ यूनसान सेक लीडर रेन की तरफ देखता है और फिर हाई वेनरेबल से बोलता है नहीं, मैंने हेवन ट्रेलिंग सेक्ट का प्लान सुना और मुझे पता चल गया कि अब तुम मरने वाले हो, इसीलिए मैं तुम्हें लास्ट टाइम देखने के लिए आया हूँ, लेकिन देखकर ऐसा लग रहा है कि मुझे बीच में आना होगा। और युआन जिंगेंग हम दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हैं। तो एल्डर युआन बोलते हैं इस सब से कुछ भी मैटर नहीं करता, जो मैटर करता है वो सेक्ट है और क्योंकि हाई वेनरेबल मुझ पर अटैक करने के लिए आएंगे तो एज ए हाई वेनरेबल मैं आपकी सिचुएशन समझ रहा हूँ और मुझे भी अपने हाई वेनरेबल की ड्यूटी को पूरा करना होगा। तो जियाओ यूनसान बोलता है ठीक है तब वर्ड्स बेकार हैं, अब हम दोनों अटैक करेंगे और ये हमारी 102nd फाइट है और ये लास्ट फाइट होने वाली है, इसके बाद हम दोनों कभी भी फाइट नहीं कर पाएंगे। उसकी बात सुनकर एल्डर इवान अपनी आंखें बंद करते हैं और फिर आंखें खोलने के बाद बोलते हैं ठीक है चलो मैं दिखाता हूँ कि मैंने इतने सालों में क्या क्या प्राप्त किया है और चलो इस फाइट से एक परफेक्ट कंक्लूजन निकालते हैं कि विनर कौन है। एल्डर युआन की बात सुनने के बाद जियाओ इंसान भी तैयार हो जाता है और वो बोलता है ठीक है देखो तुम मुझ पर एक खरोच भी नहीं डाल पाओगे।
और वो अपनी 2 फिंगर्स से अटैक करने के लिए बढ़ जाता है। और इधर एल्डर युवान भी अपने ड्रैगन क्लॉ से उस पर अटैक करने के लिए बढ़ जाते हैं। और फिर जियाओ युनसान और एल्डर युवान वो दोनों एक दूसरे को स्ट्राइक करके आगे बढ़ जाते हैं। और जियाओ युनसान के साइड जीवे और सेक लीडर रेन वेट कर रहे थे और एल्डर युवान के साइड 5 गार्डियंस वेट कर रहे थे कि विनर कौन निकलेगा। और होता भी वही है जिसका हमें डर था। हमें एल्डर युवान का खून दिखाया जाता है और वो उस अटैक से बहुत ही ज़्यादा जख्मी हो जाते हैं और उनकी आंखें ब्लैंक हो जाती हैं। और ये देखकर 5 गार्डियंस परेशान हो जाते हैं और बोलते हैं हाई वेनरेबल। और इधर जियाओ युनसान को कुछ भी नहीं हुआ था, वो आराम से खड़ा था, लेकिन फिर वो अपनी आंखें बंद करता है और देखने से ऐसा लग रहा था कि उसे भी रिग्रेट है। वो भी एल्डर युवान को मारना नहीं चाहता था। इसी के साथ ये चैप्टर एंड हो जाता है। और अगर आप लोगों को अगला चैप्टर जल्दी जल्दी चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक कर देना और मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आज का एपिसोड कैसा लगा। और इस वीडियो को हाइप करना मत भूलना। और हाँ, मैंने 2 घंटे की एक नई सीरीज एक्सप्लेन की है और अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं।